हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माय वे। आज हम लोग जानेंगे आईटीसी होटल के विषय में कि इस स्टॉक में हमें बाय कहाँ करनी है, क्योंकि इस स्टॉक्स में लगातार गिरावट तो हुई है और एक दिन कुछ अच्छा खासा कैंडल दिखा है, लेकिन लगातार यहाँ पे गिरावट ही नजर आती है। लास्ट टाइम देख सकते हैं कि यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट हुई है, लगभग 2.5% के हिसाब से। ठीक है, 2.5% के हिसाब से गिरावट तो हुई है। आखिर क्या कारण है और यहाँ पे कब तक यहाँ गिरावट होगी वो भी जान लेते हैं। तो टेक्निकली हम लोग बात करेंगे, देख सकते हैं कंपनी का हम लोग, तो अगर देखा जाए तो इस कंपनी का पिट्रोसिस स्कोर 7 है। इससे पता चल रहा है कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। ठीक है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, ये पता चल रहा है। और कंपनी का अगर देखा जाए बुक वैल्यू भी ठीक है, 51 रुपए का है। स्टॉक का पी देखा जाए 72, ठीक ठाक है ओवरऑल। कंपनी का लो जो है 155 रुपए का और हाई जो है 262 रुपए का। सब कुछ ठीक है, कंपनी का कोई भी शेयर प्लेज नहीं, यहाँ तक सब चीज ठीक है, यहाँ तक के आंकड़े जो भी है। यहाँ से पता चल रहा है कंपनी की इन्वेस्टमेंट के लायक है और एक मल्टी बैगर आपके लिए साबित हो सकता है। लेकिन हम लोग सब जानेंगे यहाँ पर कंपनी के टेक्निकली आखिर कितना स्ट्रांग है, कहाँ तो हम लोग बाय करनी चाहिए। तो देख सकते हैं कि कंपनी अभी 221 में ट्रेड कर रही है। कंपनी 221 में ट्रेड कर रही है। तो सबसे पहली बात है कि 221 में तो ट्रेड कर रही है, लेकिन कंपनी आपको देखा जाए तो बहुत समय से डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, कंपनी जो है बहुत समय से ये डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, और कहाँ से गिरी है कंपनी वो भी देख लेते हैं। तो कंपनी जो गिरी हुई है 253 रुपए से गिरते गिरते 221 रुपए में आ गई। यहाँ नीचे मैंने एक यहाँ पे ट्रेन लाइन खींचा है, उस ट्रेन लाइन को कंपनी ने तोड़ दिया है। ठीक है, तोड़ दिया है और ये 253 रुपए से गिरते गिरते कंपनी यहाँ तक गिर भी चुकी है। ठीक, हालांकि हमें बाय कहाँ करनी चाहिए वो भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कंपनी जहां पर भी है अभी। ठीक है, ये एक जोन को जरा ध्यान से देखा जाए, ये एक जोन, इसी जोन में भी कंपनी है। ठीक है, यहाँ पे कितना बार यहाँ पे कंपनी गिरा, कितना बार चढ़ा वो भी देख लेते हैं। तो कंपनी अगर देखा जाए तो फर्स्ट टाइम इसको टच करके नीचे गिर गया, सेकेंड टाइम भी टच करके नीचे गिर गया सेकेंड अटेम्प्ट में। ठीक है, और ये थर्ड टाइम भी इसको टच किया और इसी पे रह गया। ठीक है, ये 3 बार कंपनी इसको टच करके नीचे आ चुका है, लेकिन ऊपर कितना बार गया कंपनी, मतलब बाउंस बैक कितना बार किया वो भी देख लेते हैं। यहाँ से कंपनी सपोर्ट लेकर ऊपर गया, फिर दूसरा बार यहाँ से सपोर्ट लिया ऊपर गया। ठीक है, और इसके बाद फिर ये तीसरा बार तो यहाँ कैंडल बनाया लेकिन ऊपर नहीं गया। ठीक है, तो यहाँ पर तो गिरा 3 बार, लेकिन यहाँ पे उम्मीद ये हम लोग जता सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है, कि कंपनी यहाँ इस सपोर्ट जोन से सपोर्ट लेकर ऊपर जाए, तभी हमें यहाँ बाय का सोचना चाहिए। ठीक है, तभी हमें बाय का यहाँ सोचना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ 223 रुपए में सपोर्ट जोन यहाँ बना है और यहाँ क्रॉस किया है तो यहाँ से गिर रहा है। ठीक है, ट्रेंडिंग लाइन भी हुआ है, यहाँ पे गिर भी रहा है। तो हमें वेट क्या करना है, इसमें सपोर्ट, इसके ऊपर सपोर्ट लेने दीजिए। ठीक है, और इसको, इस ईएमए को है क्रॉस करने दीजिए, तभी हमें यहाँ पर आगे खरीदारी का सोचना चाहिए। उससे पहले खरीदारी का सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी ये मार्केट में गिरता जा रहा है ये और ये सपोर्ट जो नहीं, यहाँ अगर सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो आने वाले समय अच्छा खासे हमें टारगेट भी मिल सकते हैं। तो हमारा जो ये ऑल टाइम हाई जो टारगेट है ये अच्छा खासा है, और इसके बाद सेकंड टारगेट जो है हमारा 261 रुपए का होगा। पहला टारगेट जो 253 का, दूसरा टारगेट जो 261 रुपए का टारगेट होगा। ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लेगा तो, लेकिन हमें बाय कहाँ करनी है, हमें बाय करनी है इसके ऊपर। ठीक है, 238 हमें बाय करनी है। तो हम, हमारा एंट्री जो होगा 238 रुपए का होगा, और हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा 253 का, और जो सेकंड टारगेट होगा 261 रुपए का। ये दो महत्वपूर्ण टारगेट है जो आने वाले समय में दिख सकता है, अगर इस जोन से जब भी कंपनी, इस जोन से जब भी कंपनी यहाँ सपोर्ट लेगी तभी। उससे पहले बिल्कुल भी आप खरीदारी ना करें अगर नए निवेशक हैं। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है। इसी तरह यहाँ कंपनी यहाँ पे सपोर्ट लेगी, इसके ऊपर जब जाएगी तब हमें बाय का सोचना चाहिए। ठीक है, अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।